हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और एकदम चरम पे हैं। तो आजकल तो खाने से ज़्यादा लगता है कि कुछ कुछ पीते रहो, और जब बाहर निकलो तो बहुत तरह की चीज़ें मिल जाती हैं पीने वाली। तो ठेले पे बहुत सारे लोग, गन्ने का जूस है, शिकंजी है, बहुत तरह के जूसेस और भी अवेलेबल होते हैं, आइसक्रीम है। तो मतलब उसमें से एक है ये बेल का शरबत, जो कि रामबाण है हमारी गट हेल्थ के लिए। ये हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त औषधि है, वरदान है नेचर का। हमारे नेचर ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें गिफ्ट की हैं भाई हम लोग को। तो मेरे यहाँ तो ये रेगुलर बन रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसके बारे में डिस्कस करूं, कैसे हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करके हमें हेल्दी बनाता है। तो चलिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि गट होता क्या है। मैं ये क्या बोल रही हूँ गट। तो गट एक पाइप है जिसमें स्टेप बाय स्टेप हमारा फूड डाइजेस्ट होता है और फाइनली इंटेस्टाइन में जाकर के उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं और जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं। तो इसमें जो मेन रोल प्ले करता है इंटेस्टाइन, जहाँ पे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो रहा है, हार्मफुल चीज़ें सेपरेट हो रही हैं, तो वहाँ पे ना एक बहुत इंटेलेक्चुअल चीज़ पाई जाती है, गट लाइनिंग। एक्चुअली ये जो हमारा बाहर का वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, हम जनरली ये जानते हैं कि हमारी स्किन हमको प्रोटेक्ट करती है, बट ये एक ऐसी चीज़ है ना गट लाइनिंग, कि जो हम चीज़ें खा रहे हैं वो बाहर से ही तो आ रही है ना। तो बाहरी चीज़ों को हमारी जो इंटरनल कवरिंग है, लाइनिंग क्या होती है, इंटरनल कवरिंग। स्किन क्या है, हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग है। तो वो जो गट की लाइनिंग है वो एक तरह से बाहरी एटमॉस्फेयर को झेल रही है। तो उसको झेलने के लिए उसमें बहुत ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। उसके पास अपना ब्रेन होता है, उसके पास अपना इम्यून सिस्टम होता है, उसके पास पूरा प्रोटेक्शन के लिए फोर्स होती है। बहुत ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर होता है वहाँ का, क्योंकि उसी को सेपरेट करना होता है न्यूट्रिशन और हार्मफुल केमिकल्स को भी। तो होता क्या है कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो इंटेस्टाइन में जाकर के एब्जॉर्ब होती हैं फाइनली हमारे लिए जो ज़रूरी हैं, क्योंकि ये इंटेस्टाइन की के चारों तरफ जो ब्लड वेसल होती है उसमें एब्जॉर्ब होके न्यूट्रिशन हमारी पूरी बॉडी में पहुंच रहा होता है, और जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो निकल रही होती हैं। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि जब मतलब हमारे फूड के थ्रू अगर कोई टॉक्सिन्स पहुंच जाते हैं हमारे गट के अंदर, तो वो क्या करती है कि मतलब तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन टाइप का कुछ होता है, जिससे हमें वॉमिटिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है और वो टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। तो ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, उसके पास वो बहुत ब्रेनी है और वो ना हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट करती है। कैसे करती है मैं पूरा डिटेल में बताऊँगी। एक्चुअली जो गट लाइनिंग है ना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, मैं बता चुकी हूँ। और मैंने गट हेल्थ के ऊपर एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि उसमें प्रोबायोटिक का क्या रोल है। तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे गट हेल्थ के लिए, तो आप जाके उस वीडियो में देख सकते हैं और उसको आप फॉलो करके एक ज़बरदस्त गट हेल्थ पा भी सकते हैं, और ये मेरा पूरा दावा है। तो हम आते हैं गट लाइनिंग पे। तो ये जो गट होती है उसके इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, जिसको बोलते हैं विलाई। तो जब हम हार्मफुल चीज़ें इंटेक करते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, बहुत चिकनी चीज़ें खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो वो क्या करती है कि वो उस मतलब और फाइबर की कमी की वजह से तो उन विलाई के बीच में वो चिपकते जाता है। चिपकते चिपकते गंदगी जमती चली जाती है, और कुछ ऐसा होता है कि मतलब उसमें लाइनिंग में छोटे छोटे माइन्यूट से पोर हो जाते हैं। तो जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होने थे ना, न्यूट्रिशन के साथ पूरी गंदगी भी अब ब्लड में जा रही है, और ब्लड तो पूरी बॉडी में जा रहा है। तो उस ब्लड के साथ जब गंदगी हमारी बॉडी में जाती है तो स्किन डिजीज़ हो गई, जो भी मतलब वेराइटी ऑफ स्किन डिजीज़ होती हैं, और हेयर प्रॉब्लम, इवन मूड चेंजेस, मतलब हमारा डिप्रेशन, पैनिक अटैक, इवन हार्ट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मतलब वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ये लीकी गट होने से। तो लीकी गट क्या होता है ये समझ में आ गया कि हमारी इसी लाइफ स्टाइल की वजह से, गंदी लाइफ स्टाइल की वजह से गट में लीकेज हो जाता है, और लगातार अगर आप डिप्रेशन में रहते हो या आपका मूड ऑफ रहता है ना, तब भी गट हेल्थ पे इफ़ेक्ट आता है। तो किसी भी तरीके से अगर हमारी गट में लीकेज हो जाता है तो जब ये
हार्मफुल केमिकल्स भी पहुंचने लगते हैं ब्लड में, तो ब्लड हो जाता है एसिडिक, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है हमारी बॉडी के लिए। उससे जो भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो तो ख़त्म हो ही जाते हैं। आर्टरीज जो है वो रिजिड होने लगती है, टाइट होने लगती है, कड़ी होने लगती है, जैसे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है हमें, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है ना कि ब्लड को एल्कलाइन रखने के लिए एल्कलाइन वाटर पीजिए। तो वाटर को एल्कलाइन करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं और एल्कलाइन वाटर मार्केट में भी अवेलेबल है। मैं आपको पूरी जानकारी एक सेपरेट वीडियो में दे दूँ। लीकी गट होने की वजह से हमारी जो WBC हैं वो कंफ्यूज हो जाती हैं। तो अगर WBC काम नहीं कर पाती हैं तो हमें वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस होने लगते हैं, जिसमें कैंसर के भी चांसेस होते हैं। और अगर ये थोड़ा ज़्यादा काम कर ले रहा है तो एलर्जीज़ हो जाती हैं। एलर्जी क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करना हमारे इम्यून सिस्टम का। और जब ये कन्फ्यूज़न में इतना ज़्यादा आ जाता है कि समझ नहीं पाता कि हमारी खुद की सेल्स ख़राब है या फिर बाहर से कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो मतलब समझ में नहीं आता है। उस टाइम पे हो जाती हैं हमें ऑटो इम्यून डिजीज़ेस, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। और मतलब इसकी वजह से हमें माइग्रेन होना या फिर मूड चेंजेस या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो जाना, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का होना, एलर्जीज़ हो जाना, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो अगर हमारा ब्लड ही इम्प्योर है, ब्लड में प्रॉब्लम है, हार्मफुल केमिकल्स आ गए हैं ब्लड में, तो बहुत सारी तरह की दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, सिम्टम से रिलेटेड दवाइयाँ दे देता है हमको और हम लेके आ जाते हैं। तो वो सिम्टम से रिलेटेड दवाइयाँ मतलब टेम्परेरी थोड़ा सा हमें सुकून देती हैं, आराम देती हैं। बट अगर हम लीकी गट को ठीक कर लेना तो हम बहुत तरह की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो लीकी गट को ठीक कैसे किया जा सकता है? अच्छे अच्छे फूड खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे ध्यान दें, उसको ज़्यादा इनटेक करें। तो मैंने कई बार बोला है कि अगर हम पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड खाना बंद कर दें, फास्ट फूड खाना बंद कर दें, तो बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। और अगर हम एकदम से बंद नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन, मतलब महीने में 1-2 दिन आप खा सकते हो, बाकी दिन आप हेल्दी फूड खाओ। तो फ्रूट खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे ज़्यादा ध्यान दो। और ये जो मैंने अभी जूस का नाम लिया, वुड एप्पल या बेल का शरबत बना के अगर हम पीते हैं, जो कि इस सीज़न में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, अगर हम इसको पीते हैं ना तो 1 या 2 दिन में ही हमारे लीकी गट को ठीक कर देता है। अगर हम इसी पे रह जाएं तो मतलब तीनों टाइम, ये बहुत हैवी होता है, अगर हम तीनों टाइम इसी बेल के शरबत को इनटेक करके 2 दिन सिर्फ रह जाएं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और ये बेनिफिट हुआ है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। और वैसे भी अगर आप एक टाइम इसको रेगुलर ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा इससे। इसके अलावा अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो हमारी बॉडी अपने आप को रिकवर करती है और मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त आइडिया है अपने गट हेल्थ को मेंटेन रखने का। और आप उस वाली वीडियो पे भी ज़रूर जाके देख लीजिए कि हम अपनी गट को हेल्दी बनाए रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपनी गट को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना के रखिए और वैरायटी ऑफ डिजीज़ेस से छुटकारा पाइए और एकदम मस्त वाली लाइफ बिताइए। क्योंकि जब ये गट हेल्थ है ना, ये हमारे ब्रेन को, हमारे मूड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो अगर हमारा गट हेल्दी होगा तो हम भी हमेशा खुश मिजाज नज़र आएंगे। और हंसता मुस्कुराता इंसान किसको नहीं पसंद है। तो ध्यान दीजिए इस पर और हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग से ज़बरदस्त वीडियो में, क्योंकि हमारे वीडियोस डिपेंड होते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पे, चाहे वो फिजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो या फिर इमोशनल हो। तो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।